सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। जज़ाकल्लाह। जल्दी मुकम्मल कर लूँ। मुझे लोग कहते हैं कि मौलवी शलवार कमीज़ का कहते हैं, हालांकि शलवार कमीज़ में काबिल लोग अनपढ़ लगते हैं और पैंट शर्ट में अनपढ़ लोग भी काबिल लगते हैं। जो आदमी काबिल होगा वो शलवार कमीज़ में भी काबिल लगेगा, जो काबिल नहीं होगा वो पतलून में भी काबिल, वो बात से पकड़ा जाएगा, बात करेगा पकड़ा जाएगा वो। तो शलवार कमीज़ अच्छी सी हो, ऐसा ना हो कि चड्डी बनियान में घूम रहा है इंसान, तमीज़ की हो, उसके ऊपर वेस्टकोट हो, बहुत अच्छा लगता है आदमी। अगर हम सुन्नत के मुताबिक हुलिया बनाएं तो लोग कहते हैं ये दिखावा कर रहे हैं। कहने दे लोगों को। तैमूर भाई की ज़ौजा अस्पताल में ज़ेर इलाज, दिल से दुआ अल्लाह उनको शिफा अता फरमाए। मुफ्ती गुस्ल कब फ़र्ज़ होता है, ये एक यूट्यूब पे क्लिप मौजूद है, वो सुन लें। मुफ्ती तारिक मसूद और गुस्ल के मसाइल वो आ जाएगा। गुनाह कबीर हो जाते हैं, इस गुनाह की तलाफ़ी तौबा भी करें और कोई जुर्माना भी रखें रोज़े या सदक़े का। मुफ्ती साहब आपसे दरख्वास्त है कि एडमिट से कहें बयान इसी वक्त पर अपलोड करें। कभी मैंने उनको बोला कि भाई बयान टाइम पे अपलोड किया करो, बोल बोल के थक गया। मुफ्ती साहब क्या समंदर में डूबने वाला शहीद कहलाता है? हाँ। मुफ्ती साहब क्या मगरिब के वक्त कुरान पाक की तिलावत करना जायज़ है? बिल्कुल जायज़ है। मुफ्ती साहब क्या जुम्मे के दिन कब्रिस्तान जाना सुन्नत नहीं है, जायज़ है। आपके 3 साल से बयान सुन रहा हूँ, आपके बयान बहुत बहुत अच्छा लगा। अल्लाह ताला ने कोई सवाल नहीं पूछा, मक्खन मक्खन लगाया। इसाले सवाब का सही तरीका क्या है? इसाले सवाब का सही तरीका है कि इज्तिमाई सतह पे कोई मजलिस न की जाए, अपने तौर पर अख्पल तरीके से कोई सदका करे, कोई भी नेकी करे, तिलावत करे तो मैयत को सवाब पहुँचाया जा सकता है अख्पल तरीके से। 5 वक्त की नमाज़ की क़ज़ा एक वक्त में जी कर सकते हैं। मुफ्ती तारिक जमील साहब, मुफ्ती साहब मौलाना तारिक जमील साहब मेरे ख्वाब में 2 से 3 मरतबा आए हैं और मुझसे मुखातब भी हैं, इसका क्या मतलब है? उनके बयान सुना करें। उल्टे होकर लोट सोना कैसे है? मकरूह अमल है, नापसंदीदा अमल है। रुखसती में दुल्हन के ऊपर कुरान के साए की शरीया ऐसे कोई शरीय हैसियत नहीं है, बस थोड़ा सा उसे बताया जाता है कि इंसान की बच्ची बन के रहना। इसमें जो लिखा हुआ है कि अर्रिजालु क़व्वामून अला निसा, मर्द शौहर का मकाम तुमसे एक दर्जा ज़्यादा है। कुरान में लिखा, बीवी और दुल्हन को समझाया जा रहा है शौहर का मकाम ज़्यादा है तो फरमाबरदारी से रहना, तमीज़ से रहना, ठीक है। वालिद की वफ़ात के बाद छोटा भाई उनके घर में रिहाइश पजीर है, जो उनकी ज़िंदगी में रहता है। अब क्या घर में घर बेच कर बाकियों को हिस्सा दे दें? जी दे सकते हैं, सबको हिस्सा दें। मैं साहब के इंतकाल में गया तो देखा कि इनको कब्र में डालने के बाद, डालना नहीं होता, कोई केले के छिलके थोड़ी हैं जो डाले जा रहे हैं उसमें, या कोई ऐसी चीज़ है। मैयत को कब्र में डाला नहीं जाता, मैयत को कब्र में रखा जाता है। कब्र में रखने के बाद सब ने अपनी अपनी मुट्ठी मिट्टी एक ट्रिप में जमा की, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, एक टोपी में जमा की और उसकी कब्र पे डाल दी। और कब्र बंद करने के बाद जो 3 मुट्ठी डालते हैं वो नहीं डाली। कब्र में याद रखो ये जो 3 मुट्ठी डालते हैं ना, मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम, इसका कोई सबूत नहीं है कुरान और हदीस से। वैसे मुट्ठी डालनी चाहिए ताकि ये एहसास हो, एक तो इसमें मैयत का इकराम है कि हम अपने भाई को अपने हाथों से दफना रहे हैं, और इस्तेहज़ार भी है कि इस कब्र की मिट्टी को हाथ लगाओ, इससे नफरत ना करो, कल हमने भी इस कब्र में जाना है, तो इस्तेहज़ार होगा, इसलिए मिट्टी डालनी चाहिए। मगर इसको सुन्नत समझना सुन्नत नहीं है। अगर किसी लड़की का निकाह हो गया, ये हो गई भाई रुखसती से पहले तलाक।